सर्वप्रथम आप सबका मैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। ये सौभाग्य है परमेश्वर ने मुझे दिया कि आप लोगों से मैं कुछ बातों को मैं आप लोगों के बीच रख सकूँ। आज मैं जंगल आया हुआ था, ये हमारे घर के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं, इधर पीछे दिख रहा है। मेरे प्रियो, सर्वप्रथम वो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ कि मैं आप लोगों के बीच परमेश्वर के वचन को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आ सका। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के बातों को हमें सुनने के लिए बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जानने से, परमेश्वर की बातें सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। हम एक बात हम परमेश्वर के वचन से मनन करने जा रहे हैं। वो है नीति वचन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 7 वचन। वचन में लिखा है कि बुद्धि श्रेष्ठ है। क्या लिखा है? बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए बुद्धि प्राप्त करने का यत्न करो और समझ प्राप्ति का यत्न तुझमें घटने न पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि बुद्धि श्रेष्ठ है और उसका बुद्धि को प्राप्त करने का यत्न करो। मेरे प्रियो, यदि आपके पास बुद्धि होगा, समझ होगा, बुद्धि होगा, ज्ञान होगा, मेरे प्रियो, आप कहीं भी आप टिक सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे, उसके संतान कभी भी निर्बुद्धि और कमज़ोर ना रहें। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे लिखा है, उसका आखिरी अनुच्छेद में लिखा है कि समझ प्राप्त करने का यत्न तुझ में घटने ना पाए। मेरे प्रियो, यदि आप कहीं भी रहें, यदि आपके अंदर सबसे पहला चीज़ बुद्धि यदि आपके जीवन में नहीं रहेगा तो आप कहीं भी डगमगा जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पास सुलेमान लिखता है मेरे प्रियो, और कहता है परमेश्वर का वचन यहाँ पास कि मेरे प्रियो, इसलिए बुद्धि को श्रेष्ठ कहा गया क्योंकि वो सचमुच श्रेष्ठ है ही। हालेलुया। मेरे प्रियो, और समझ प्राप्त करने का यत्न तुझमें घटने ना पाए। यदि आपके अंदर समझ ना हो, यदि आप मत्ती रचित समाचार उसका 13 अध्याय उसका 11 वचन को पढ़ेंगे तो तुम्हें स्वर्ग राज्य की भेदों की समझ दी गई है। इस तरह से वचन में लिखा है। तो मेरे प्रियो, यदि आपके अंदर स्वर्गीय भेदों की समझ ना रहे, मेरे प्रियो, परमेश्वर की बात को जब हम सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, क्या आप उसको समझते हैं? समझ प्राप्त करना एक बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा विषय है। मेरे प्रियो, कई बार लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और हम उसको समझते नहीं। समझना, हालेलुया। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या कोई पाप करता है तो मर जाता है? नहीं। आप सोचना, एक साधारण सा मैं आपके बात आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहता हूँ। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो क्या वो कोई झूठ बोलता है तो मर जाता है? क्या कोई पाप करता है तो मर जाता है? नहीं। लेकिन वास्तव में, सचमुच में वो आत्मा में मर जाता है। शरीर जरूर जीवित रहता है। मेरे प्रियो, शरीर तो सबका मरेगा, चाहे धर्मी हो चाहे पापी, सब मरेगा। लेकिन मेरे प्रियो, हम उदाहरण के लिए हम देखना चाहते हैं कि समझ प्राप्त करने का यत्न तुझ में घटने ना पाए। हमने नीति वचन की पुस्तक में क्या देखा? 4 उसका 7 वचन में क्या देखा? कि समझ प्राप्त करने का यत्न तुझ में घटने ना पाए। मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन ये जो मृत्यु के बारे में जिक्र किया गया है बाइबल में, मेरे प्रियो, वो दूसरी मृत्यु के बारे में दिया गया है। मेरे प्रियो, पहली मृत्यु सबके साथ होगा। मेरे प्रियो, सबके साथ होगा। मेरे प्रियो, पाप के कारण लोग मरेंगे, ये दूसरी मृत्यु के बारे में लिखा है। मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति, उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ, कोई गड्ढा है, खाई है, मेरे प्रियो, आसमान में मान के चलो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ है, यदि आप उसमें सवार हैं, आप जानते हैं कि उसमें से कूद जाएंगे बिना पैराशूट के तो आप मर जाएंगे। यदि आप किसी कुआं में, बहुत अथाह गड्ढे समुद्र में जाकर, बीच में जाकर आप बीच में कूद जाएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। यानी आपको समझ है मेरे प्रियो, शरीर मर जाएगा, आपको पता है। हालेलुया। और इसलिए आप शरीर मर जाएगा, हम शरीर के अनुसार जी रहे हैं और शरीर मर जाएगा, आपको पता है। इसलिए आप वैसे खाई में, खतरनाक जगहों में नहीं कूदेंगे। उदाहरण के लिए जहर को भी ले लें, यदि जहर वो कीटनाशक है, आप उसे पी जाएंगे, आपको पता है इसे पिएंगे तो मर जाएंगे। इसी तरह से बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस तरह से समझ प्राप्त करना, हम शरीर को तो मरने से हम बचाते हैं, लेकिन आत्मिक बातें हमें पता नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के पास आते हैं उनको सबसे पहला चीज़ परमेश्वर क्या देता है? स्वर्गीय राज्य की भेद की समझ देता है। आपको इसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि ये बातें बहुत से लोगों के पास नहीं हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको प्रार्थना करना है।
कि आपको उस स्वर्गीय राज्य के भेदों की समझ आपको मिल जाए और परमेश्वर के पीछे आप चलने लगें। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब्राहम के बारे में देखते हैं। अब्राहम के पास स्वर्गीय राज्य के भेदों की समझ था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ थी। हालेलुया। परमेश्वर उससे बातें करता था। जब आप 17 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में देखेंगे कि परमेश्वर अब्राहम से बातें करता था कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, पवित्रताई में चल। फिर आगे जब हम 15 अध्याय में हम जब देखते हैं, 15 में भी देखते हैं, परमेश्वर उससे बातें करता है, खुले आसमान में ले गया, बोलता है कि खुले आसमान में देख, तू आसमान के तारों को गिन सकता है, मैं तुझे इतने वंश दूंगा, इतने संतान दूंगा। और उस समय जब परमेश्वर उससे बातें करता था तो मेरे प्रिय, बिल्कुल उसके पास कोई संतान नहीं थे। इतनी बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी वो क्या करता था? विश्वास करता था। जो जीवितों मृतकों को जिंदा करता है, मेरे पे रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि मृतकों को जिंदा करता है, उस परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास करता था। हालेलुया। और उसको स्वर्ग राज्यों की भेदों की समझ दी गई थी। अब्राहम समझता था परमेश्वर की बातों को, इसलिए बिल्कुल आंख बंद करके परमेश्वर की बातों को विश्वास करता था। हालेलुया। क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें, स्पिरिचुअल आंखें खुल गई थी। और जब खुले आसमान में लेकर बोलता है, देख तेरे संतान इस तरह होंगे, तारे के समान होंगे। उसके संतान, तुम्हारे संतान जो हैं गलत रास्तों पर नहीं चलेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर के भय भक्ति में चलेंगे। मेरे प्रियो, निश्चय आज इस वचन के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि सचमुच अब्राहम के समान यदि आप चलें, आपके संतान उस तारे के समान चमकेंगे। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था कि आपके संतान जो है तारे के समान चमकेंगे। हालेलुया। वो कभी नाकाम नहीं होंगे। जो काम करेंगे, जिस काम पर हाथ डालेंगे, वो आशीषित होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए अब्राहम जो था विश्वास का पिता कहलाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए आपको अपने आप को परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना है और परमेश्वर की बातों की समझ के लिए आपको परमेश्वर की भेदों की, स्वर्ग राज्य की भेदों की समझ की प्राप्त करने का यत्न आपको करना है और उसका यत्न आपके जीवन में घटने ना पाए। मेरे प्रियो, आज मैं इस विशेषकर इस संदेश में आपको यही बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर का भय माने। मेरे प्रियो, अंत निकट है। मेरे प्रियो, इतना बुराइयां बढ़ते जा रहे हैं, कोई नहीं जानता। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के भय मानेंगे, आपके अंदर परमेश्वर बहुत सारे वचन में, बाइबल में बहुत जगहों में परमेश्वर ने वाचा बांधा है कि स्वर्गदूतों की छावनी लगाकर आपको रक्षा करेगा। शैतान की योजनाएं आपके ऊपर कभी सफल नहीं होंगे। उनके जलते तीर आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। मेरे प्रियो, आपके चारों ओर हजारों स्वर्गदूत अग्नि में, घोड़ों, रथों के द्वारा आपकी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में कितना भी बुरा टाइम आ जाए, यदि आपने परमेश्वर के लिए अपना जीवन दिया है, पवित्रता का जीवन जिया है, जी रहे हैं, यदि आपने वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए अपना जीवन दिया है, आपने स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ आपने प्राप्त की है, मेरे प्रियो, दुष्ट की शक्तियां, उन जलते तीरें, परमेश्वर उस दुष्ट की जलते तीरें आपको मेरे प्रियो असफल और नाकाम नहीं कर सकती, आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, उस स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ के प्राप्त करने का हम यत्न करें और आइए मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थनाएं करें। निश्चय परमेश्वर आपको एक नया रास्ता निकालेगा, क्योंकि संसार की ईश्वर ने अंधा कर दिया है कि परमेश्वर की बातें ना समझ पाओ, बस परमेश्वर की प्रतिज्ञा को समझ ना पाओ। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कितनी भी परिस्थितियों में घबराने की जरूरत नहीं। वचन को बोलिए, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकालेगा, परमेश्वर मेरे मार्गदर्शक है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यदि आप गरीबी में जी रहे हैं, आप बोलिए, मुझे कुछ घटी ना होगी। कहीं पास ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर कहता है, हाँ मेरे प्रियो, वो जलपाई के पौधे के समान आपके बच्चे होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप हमेशा प्रभु की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। अब्राहम को बड़ी प्रतिज्ञा किया था कि तेरे बच्चे तारे के समान चमकेंगे। बहुत बड़ी बात, खानदान को परमेश्वर ने क्या किया? अब्राहम की पूरे खानदान को आशीष दिया। आप जान सकते हैं। हालेलुया। आप भी आशीषित होंगे, आशीषित होंगे आप खेत में, आशीषित होंगे नौकरी में, आशीषित होंगे खलियान में, यदि आपने अपना जीवन परमेश्वर के लिए दिया। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। मैं निश्चय जानता हूँ मेरी प्रार्थना के द्वारा आप अद्भुत डिलीवरेंस को देखेंगे और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में उतरेंगी। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, तो मृतकों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। खुदावन, आप हाथ बढ़ाइए, अपने बच्चों को छू लीजिए और एक नए ज़िंदगी उनको दिखाइए, उनकी आंखें खोल दीजिए, हर एक आँख खुल जाए कि तेरे स्वर्गीय भेदों की समझ खुल जाए, आपकी बातें हमारे अंदर बस जाए, हम परमेश्वर आपके लिए पवित्रता का जीवन जीने के लिए अपना जीवन समर्पण कर सकें। धन्यवाद करते हैं। वचन में लिखा, पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। सारी बातों में आदर सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं,
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय मसीह की।